मैं आज देशवासी के सामने इस बात को कहने वाला हूँ जिस बात पे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, लेकिन उस सिर्फ एक केस को उठाना सही है क्या गलत है, उस पे मैं देशवासी के सामने सवाल रखेगा कि सिर्फ एक का बात को क्यों उठाया जा रहा है। अरे कोई भी आफ्ताब आमीन पूनावाला को पसंद नहीं करता कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको जेल से निकल जाए। अरे उसको मार दो, रोड में निकाल के उसको फांसी दे दो, हर मुसलमान खुशी मिलेगा, उसको हर मुसलमान को खुशी मिलेगा। अरे ये लोग तो दिखा रहा है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले मैं कुछ बोल देता हूँ। ये लोग जो दिखा रहा है ना कि लाभ जिहाद, मैं पहले वीडियो पे भी बोला कि एक केस लाभ जिहाद का है नहीं, और दूसरा बात लाभ जिहाद बोल के है कोई, मतलब इस्लाम में कोई पार्टी नहीं है लाभ जिहाद बोल के। अगर कोई भी बीजेपी का लीडर प्रूव करके दिखा दे तब लाभ जिहाद का बात आके बोले, हम मुसलमान भी मानेगा कि इस्लाम में ऐसा है कि किसी भी गैर मुसलमान को फंसाओ, शादी करो, उसको मार दो, ऐसे इस्लाम में है तो दिखाओ। और उन चिंटू को भी बोलना चाहता हूँ, किसको, सुरेश चौहान को, जो हर टाइम नफरत दिखाता है देश को, मतलब हर सनातनी भाई के दिल में जो खौफ एक डालना चाहता है, जो हर सनातनी भाई को एक दिल में मुसलमानों के लिए नफरत डालना चाहता है। मैं इस वीडियो को आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या बोल रहा है, सुनिए, उसके बाद मैं इसका जवाब भी देता हूँ। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में प्रचार करते हैं और वहां पे आप कहते हैं कि हमारी बेटी थी श्रद्धा, उसको एक आदमी ने 35 सिर्फ दिल्ली का चुनाव में नहीं, ये साहब तो गुजरात में भी जाता है, जाके बोलता है आफ्ताब सद्दा लाभ जिहाद केस। अरे लाभ जिहाद केस कुछ उसका कुछ प्रूफ देखो, इस्लाम से प्रूफ कुछ नहीं है इन लोगों के पास, सिर्फ मुंह पे नफरत दिखाने के लिए कुछ भी बोल देता है। उसके बाद सुनिए, करके सूटकेस में डाल दिया और ये लव जिहाद है। इसका एमसीडी इलेक्शन से क्या लेना देना? इट ऑल सर्कल्स बैक टू व्हाट द कांग्रेस सेज कि आप बस हिंदू मुस्लिम लव जिहाद। आप देखिए, आफ्ताब श्रद्धा, पहला बात है कि आप आफ्ताब और श्रद्धा का कहानी इतना ही तक सीमित मत रखिए। आफ्ताब ने श्रद्धा जी को दिल्ली में लेके आया शादी करने के लिए, 35 टुकड़ा किया, फ्रीज में रखा, फिर एक दूसरा लड़की को वही रूम में लेके आया। तो ये जो कहानी हुआ है दिल्ली, ये जो कहानी हुआ है दिल्ली में, उसको खुल्लम खुल्ला रोड में फांसी दे दिया जाए सरकार से। हर मुसलमान ये बात बोलेगा कि वो जो क्राइम किया है उसको फांसी दे दिया जाए। लेकिन इसको लेके बात चल रहा है, और भी जो देश में केस हुआ है उसको लेके बात नहीं चल रहा है। तो ये दोगला वाला काम क्यों चल रहा है नेता द्वारा? उसी दिन दिल्ली में जिस दिन वो केस आया था, जो लाभ जिहाद का केस बोल रहा है ये लोग कि सद्दा और आफ्ताब का, उसी दिन चंद्रवीर का जो मर्डरर का केस उसी दिन खुलासा हुआ था कि अरुण बोल के उसका कोई अरुण बोल के कोई है, ये गाजियाबाद का केस है, अरुण बोल के कोई सबिता जो चंद्रवीर का बीबी है, अरुण और सबिता मिलके सबिता का जो हस्बैंड है चंद्रवीर, उसको मर्डर करता है, मर्डर करके 6 फुट गड्ढा खोलता है, गड्ढा में उसको डाल देता है। ये केस में क्यों बात नहीं किया जा रहा है? सोशल मीडिया पे ज़्यादातर बड़ा चैनल में दिखाया नहीं जा रहा है। तो देशवासी को समझना चाहिए ये लोग क्या करना चाह रहा है। सिर्फ ये बात नहीं है, और भी बहुत बात है, इसका पूरा बात आप लोग सुनिए, मैं उसके बाद इसका जवाब देता हूँ। इट्स रिलेट टू द सिक्योरिटी ऑफ वोमेन, मेरा बेटी का सिक्योरिटी का मामला है, और साथ साथ में देयर इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ लव जिहाद। सो अगर चुनाव में मैं ये बात नहीं करूं तो पॉलिटिशियन और कहां बात करेगा? पॉलिटिशियन का 2 ही प्लेटफॉर्म होता है। इसका बोलने का मतलब है पॉलिटिशियन का 2 ही काम है कि पार्लियामेंट में बोलेगा और चुनाव में जाके बोलेगा, मतलब यही बात बोलना है। आप बोलिए, अब हर केस को तो बोलिए, सिर्फ एक ही जो मुसलमान है उसके बारे में बोला जाएगा और जो गैर मुसलमान है उसके बारे में नहीं बोला जाएगा। अरे ऐसे तो केस 2-3-4 एक मतलब 2-3 हफ्ते के अंदर बहुत 3-4 केस हुआ है। सिर्फ आफ्ताब आमीन पूनावाला को क्यों दिखाया जा रहा है? उसको जान से मार दो, कोई भी मुसलमान नौजवान, कोई भी मुसलमान उलेमा उसका मतलब खिलाफ नहीं जाएगा कि आफ्ताब को क्यों मारा। उसको लीगल है, मारो उसको जान से मार। अभी तक जिंदा क्यों है जो एक बच्ची का जान लेता है? और लिविंग रिलेशन एक क्राइम है,
इस क्राइम को देश में बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इसके ऊपर क्यों कानून नहीं आ रहा है। मैं एक देश का नौजवान होने के नाते मेरा देश के ऊपर सवाल है, देश का सरकार के ऊपर सवाल है, अभी तक ये कानून क्यों नहीं बन रहा है कि लिविंग रिलेशन हमारा देश का संस्कृति नहीं हो सकता, इसको बैन किया जाए, कोई भी करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। मैं एक बात बोलता हूँ, जो सर कट दिया था आजमगढ़ में, अरे लव जिहाद मुसलमानों के बारे में बोल रहा, तो इस हिंदू जो नौजवान को इसको कौन सिखाया, आप बोलेंगे इसको कौन सिखाया। जो पहले उसके साथ लव रिलेशन था 2 साल पहले, वो बाहर चला जाता है, बाहर से आता है, पता चलता उसका शादी हो गया, उसका ये होता है आजमगढ़ में, यूपी आजमगढ़ में, और जो कुएं है, कुएं में उसको 6 टुकड़ा करता है, सर तन से जुदा। अरे सर वो उस क्या बोलो उसका नाम क्या है, प्रिंस यादव को सर तन से जुदा कौन सिखाया, इसके ऊपर सवाल आप क्यों नहीं उठा रहा है, उसका बात क्यों नहीं दुनिया को दिखाया जा रहा है, सिर्फ आफ्ताब पूनावाला को क्यों दिखाया, आफ्ताब पूनावाला को मत छोड़ो, लेकिन इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। ये मेरा देश को मतलब इस क्या बोलूँ कि बीजेपी सरकार के जो नेता लोग दिखाना चाह रहा है दुनिया को, उसके ऊपर मेरा सवाल है। प्रिंस यादव क्या करता है, उसका जो 7 मेंबर है वो भी फरार है, पुलिस का न्यूज़ के द्वारा कि वो भी फरार हो गायब है। तो ये उसका जो काजिन है उसको बुला लेता है, मंदिर जाने के बहाने बुला के क्या करता है, बुला के उसको मर्डर करता है, करके क्या करता है उसका 6 टुकड़ा करता है। इसको 6 टुकड़ा करने कौन सिखाया, इसको 6 टुकड़ा करके क्या करता है, 5 टुकड़ा एक जो कुआं है, जो कुआं को कोई मतलब यूज़ नहीं करता था, उसको क्या किया, वो 5 टुकड़ा को उसमें डाल देता है, 6 और 1 टुकड़ा जो सर है उसको कोई पौंड में डाल दिया जाता है कोई तालाब में डाल दिया जाता है। तो इसको लेके कोई बड़ा जो मीडिया चैनल है, बड़ा नेता है जो दुनिया को दिखाता है हमारा बेटी है, तो ये कौन था, ये आपका बेटी नहीं है, ये भी तो आपका बेटी है, ये मेरा देश का बहन है, इसको क्यों मतलब इंसाफ के दुनिया को दिखाया नहीं जा रहा है कि इस बहन के साथ क्या हुआ। दुनिया को ये भी तो पता चलना चाहिए ना। जो आराधना है, जो आराधना प्रजापति उसका नाम है, आराधना प्रजापति जो देश का एक बेटी है, हमारा जो बहन है, मैं भारतीय होने के नाते उस बहन के बारे में दुनिया को कब पता चलेगा, कब नेता द्वारा बोला जाएगा, सिर्फ 1-2 न्यूज़ में ये हफ्ते भर चलेगा, लेकिन इसको दिखाया नहीं जा रहा। तो ये लोग जो बीजेपी का लीडर हो, जो बड़ा मतलब हमारा देश में कोई बाबा भी आ जाता है, तो ये लोग जो कर रहा है इसके ऊपर कब कानून बनेगा, कि सिर्फ जब बात बोलोगे तो देश का हर बात पे बात करो, नहीं तो 1-2 पे बात करोगे। इसके बाद आप सुनो, मैं उसको और भी जवाब देता हूँ। या तो यू स्पीक इनसाइड पार्लियामेंट और असेंबली, और यू स्पीक इन इलेक्शन मीटिंग, दैट इज हाउ वी कम्युनिकेट विद द पीपल। उसमें बोलने में माना क्या है, क्योंकि आप एक म्युनिसिपैलिटी की चुनाव में अगर बात कर रहे हैं लव जिहाद जैसे इश्यूज की, इट अगेन बॉइल्स डाउन टू दैट इंस्टेड ऑफ डिलीवरेबल्स, इंस्टेड ऑफ सिटीजंस इश्यूज, you are harking back to things that you are comfortable with. There is a group of people who think that चुनाव आया तो खाली आप इलेक्ट्रिसिटी। और एक केस है कि मथुरा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस मथुरा जाने के जो ट्रेन होता है उसमें क्या करता है, एक बाप एक बेटी को गोली मारता है, गोली मार के क्या करता है, गोली मार में उसको पेटी में डालता है, डाल के क्या करता है, वो जमुना एक्सप्रेस जो है मथुरा जाने का ट्रेन उसमें चढ़ा देता है। तो ये कौन सा जिहाद चल रहा है, ये कौन सा जिहाद है, ये इसका टाइटल यादव है, इसके लिए बोला नहीं जाएगा लव जिहाद है, ये जिहाद वो जिहाद मर्डर जिहाद, ये बोला नहीं जाएगा। देशवासी को समझना चाहिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो जमुना एक्सप्रेस में जो ट्रेन में डाला गया, उस बहन का नाम है आयुषी यादव को क्या करता है, गोली मारता है, गोली मार के उसको पॉलीथीन में पैक करके उसको जो ट्रॉली बैग होता है उसमें डाल के मथुरा का ट्रेन में छोड़ दिया जाता है। मथुरा का ट्रेन में उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर मतलब रख के वो बाप चला जाता है। उसको दुनिया को वो समझता है कि मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। अरे रब का ताकत जो है ना बहुत बड़ा है। तुम किसी के साथ बेटी हो बच्ची हो तो तुम्हारा बेटी है तो क्या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? उसको जरूर इंसाफ मिलेगा। उसको इंसाफ भी मिला। ये कौन क्या करता है? इसका बाप का नाम है
इसका बाप का नाम है नीतीश यादव। नीतीश यादव ने एक क्राइम किया, इतना बड़ा क्राइम, जो अपना बच्ची को गोली मार देता है। बहुत बच्चियों को मैं भी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सिर्फ एक ही जो कम्युनिटी मुसलमान है उसके ऊपर सब दिखाया जाएगा, लेकिन और भी जो देश में क्राइम हो रहा है उसको तवज्जो नहीं है। तब दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है कि सिर्फ ये मुसलमान जो है देश को बर्बाद करने पे उतरे हुए है, जो वो लोग चाह रहे हैं। तो ये जो सब जो क्राइम हो रहा है इसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मेरा सवाल ये है इन जैसे नेताओं के पास कि ऐसे जो क्राइम हो रहा है, जो एक बाप है उसका नाम है नीतीश यादव एक अपना बेटी को गोली मार के उसको पैक करके ट्रेन में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे जो क्राइम कर रहा है इसके ऊपर बोला क्यों नहीं जा रहा है? एंकर द्वारा बोला नहीं जा रहा है, मतलब ये कोई ऐसे कुछ नहीं है। जो मुसलमान मारेगा हिंदू बेटी के, वो आपका बेटी है। अगर कोई बाप उसका बेटी को मारेगा, वो आपका बेटी नहीं है, वो आपका बेटी नहीं, ये आप लोग बोलना चाह रहा है ना। और एक क्या होता है, एक मुसलमान जो लड़की है वो क्या करता है, राहुल बोल के, दिल्ली का केस है, इसमें कोई भी एंकर, कोई भी चैनल में, कोई भी पेज में दिखाया नहीं गया कि राहुल बोल के एक हिंदू लड़का है, वो क्या करता है, मुसलमान लड़की, उसका 1 साल पहले तलाक हो जाता है एक लड़की का, वो लिविंग रिलेशन में हो जाता है। सिर्फ हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं, देश में ये बहुत ज़्यादा अभी केस आ रहा है कि लिविंग रिलेशन, एक यूरोपियन का कल्चर है, इसको देश में लाया जा रहा है, तो ऐसा केस आ रहा है। यूरोपियन कल्चर को लाया जाएगा तो ऐसे केस हो रहा है, इस पर सरकार का कोई तवज्जो नहीं है। क्या हो रहा है, क्या किया कि जो राहुल बोल के है वो जो लड़की को मारता है, उसका नाम है गुलसोना बोल के, एक मुस्लिम लड़की है। उसका जो मैं पहले बोला कि 1 साल पहले उसका तलाक हो जाता है, तो ये राहुल बोल के बंदे के साथ उसका ये जो क्या बोलूँ कि शैतान है, इसके साथ उसका रिलेशन होता है। वो शादी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। वो क्या करता है कि लिविंग रिलेशन में रहता है, उसका 5,000 के लिए झगड़ा है, 5,000 के लिए झगड़ा है। तो वो क्या करता है कि 5,000 रुपये के लिए उसका 1 साल का एक बेटा या बेटी था, उसके सामने वो जो दुपट्टा होता है उससे गला में डाल के, मतलब उसको गला में लगा के मार देता है। तो इसमें कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मुसलमान है। तो ये सब जो नेता है ना, ये जो दोगला वाला नेता है, देश को बर्बाद करने के लिए मतलब आया है। तो भारत में इतना प्रचार इसलिए इन लोगों का किया जा रहा है कि देश भारत को बर्बाद कर दे, भारत का जो सनातनी भाई है उसको दिमाग को मतलब वाश कर दे। तो हर जो देशवासी है उसको समझना चाहिए, इन लोगों को पहचानना चाहिए, नहीं तो ये लोग क्या करेगा मेरे को मतलब मालूम नहीं कि दंगा जब तक नहीं लाएगा तब तक बोलते जाएगा। आप लोग का इसका भी पूरा वीडियो सुन लीजिए। लेकिन भारत में रोड और इलेक्ट्रिसिटी का साथ साथ मेरा बेटियों का सिक्योरिटी, मेरा आइडेंटिटी, ये सब भी। हाँ, ये जो मेरा बेटियों का सिक्योरिटी, सिर्फ वो जो मैं इतना जो पहले सब बोला कि सिर्फ जो श्रद्धा है, जो देश की बहन था, वो सिर्फ आपका बेटी था। जो ये सब जो हुआ ये आपका कान में नहीं आया, इसके बारे में आपको बोलने का नहीं है, क्योंकि ये तो कोई आपका बिरादर का ही किया है ना, तो इस पर क्यों बोला जाएगा? जो लीगल पर्सन है मैं तो कर ही सकता हूँ। अब थोड़ा सुनिए इसका बात। इश्यूज है, अगर आप खाली डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल बात करेगा और लोगों का हाँ, आप डेवलप के बारे में बात मत करो, सिर्फ जो हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगे उसके बात करो। आपका काम तो यही है ना कि मदरसा को तोड़ दिया जाए, मदरसा शिक्षा मत दिया जाए, टेररिस्ट बोल के किसी को भी जेल में डाल दिया जाए। असम का केस ऐसे तो बहुत आया, तो आपका काम तो यही है, आप तो करोगे। विरोधी का बात नहीं करेगा, सामाजिक इश्यू का बात नहीं करेगा, इट इज नॉट ए होलसम मील। आप हाँ, सामाजिक इशू है, सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ बात बोलो, ये सामाजिक इशू है आपका हिसाब से, तो आप क्या कर रहे हो? हम लोगों का सामाजिक इशू है देश को जोड़ने का, देश को मतलब क्या बोलूँ, हर भाईचारे जो अपना धर्म को मान के चल रहा है उस हिसाब से चलने का, इसलिए हम लोग सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो क्या बोलूँ कि चिंटू आके बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा काम है पंचर सड़ाने का, मेरा काम तो पंचर सड़ाने का नहीं, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग का पंचर हुआ है ना उसको हम सड़ा सकते हैं, उतना दिमाग है मेरे पास। अब थोड़ा इसका बात भी सुन लीजिए। क्यों मुझको फोर्स करता है कि मैं यही बात बोलूं? मेरा अधिकार है,
बट पब्लिक जो चाहे मुझसे वो लेगा, जो नहीं लेगा वो छोड़ देगा। लेकिन मेरा तो अधिकार में होता है ना कि मेरा मन में जो है, मेरा पब्लिक इज आवर मालिक है, मालिक का साथ आप बात करो कि मेरा मन में। हाँ, पब्लिक की आपका मालिक है। पब्लिक अगर बोले कि एक काम करो, हर मुसलमान को देश से भगा दो, तो आप सुन लोगे। संविधान का हिसाब से देश को नहीं चलाओगे। पब्लिक आपका भगवान है, पब्लिक आपका मालिक है, क्या है आप जो बोला तो वो आप जानो। तो पब्लिक अगर बोलेगा, कोई संगठन का आदमी आके बोले, कोई दूसरा संगठन का बोले, कोई जो मुसलमानों को नफरत करता है, कि गिराज सिंह आके बोले आपको कि दुनिया में जो दुनिया बोलूँ क्या, हिंदुस्तान का हर मुसलमान को गोली चला दिया जाए, तो आप क्या करोगे? गोली चला दोगे। पब्लिक कुछ भी बोले उसको काम किया जाएगा। तो ये हम लोगों का काम है। तो देशवासी को समझना चाहिए, इन लोगों को पहचानना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा मेरे को मालूम नहीं। आप लोग तो देख रहे हैं, आप लोगों को मेरा जो मन में बोला, तो आप लोगों का काम है जो सच में अमन पसंद है वो शेयर करेगा। अगर ना करो तो मेरा उसमें कुछ नहीं जाता, कि मेरा जो बात बोलना था मैं दुनिया को बोला। और इसमें समझने के लिए सबके सामने मैं अपील रखा कि आप लोग बात को समझिए, समझ के अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, ना अच्छा लगे तो बात को थोड़ा समझो। ठीक है भाई।